ओम शांति 27/1/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना हमको सुख मिलेगा। श्रीमत पर चल हमको झोली भरनी है। भक्ति मार्ग को कहा जाता है ब्रह्मा की रात। मनुष्य को नहीं पता पतित पावन बाप कब आते हैं। बाप आते हैं कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम युग पर। दुनिया कुंभकर्ण की नींद में सोई पड़ी है। कलयुग का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं। उस पानी के सागर को नहीं याद करते जिससे नदियां निकलती हैं। सतयुग स्थापन करने वाला बाप ही सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की कहानी सुनाते हैं। जब परमात्मा आते हैं तभी आत्मा और परमात्मा के संगम को मेला कहा जाता है। यह सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग का मेला, इससे पतित सृष्टि बदल पावन बनती है। सतयुग है पावन दुनिया और यह है पतित दुनिया। पाप आकर पतित आत्माओं को पावन बनाए साथ ले जाते हैं। परमात्मा और आत्माओं का मेला लगता है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। इसका कार्टून भी बनाना चाहिए। कुंभ का मेला यादगार मेला है। सच्चा सच्चा मेला यह है। मनुष्य कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है क्योंकि वह पतित पावन है। पतित को पावन बनाने उसको आना पड़ता है। अगर सर्वव्यापी होता तो परमात्मा को पतित पावन नहीं कहते। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इस पर ही हमारी चढ़ती कला होती है। स्वास्तिका में दिखाया है सतयुग के बाद फिर नीचे गिरना है। पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आना है। अब हम बाप से सदा सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। शिव बाबा पुरुषार्थ भी बहुत सहज कराते हैं। कोई तकलीफ नहीं देते और ही तकलीफ नहीं देते और दरबदर होने से बचाते हैं। हमें बच्चों पर क्रोध नहीं करना है, लेकिन दिखाते हैं यशोदा ने भी क्रोध किया। कृष्ण के हाथ उखरी से बांध देते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े रमणीक बच्चे होते हैं। यहाँ भी कोई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, उनमें बात करने के मैनर्स होते हैं। हमें कुछ भी अशुद्ध नहीं खाना है। शुद्ध सात्विक भोजन बाबा की याद में बना हुआ भोजन खाना है। लाचारी हालत में भोजन को दृष्टि देकर खाना है। डबल रोटी शहद मक्खन आलू ले सकते हैं लाचारी हालत में। जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा शिव बाबा के तख्त नशीन होते हैं, अर्थात ज्ञान ज्ञानेश्वरी से फिर राज राजेश्वरी बनते हैं। हमें भी ईश्वरीय ज्ञान दे, आप समान राज राजेश्वरी बना रहे हैं। हमें बाप को फॉलो करना चाहिए। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। लक्ष्मी नारायण जो फर्स्ट नंबर में है, सो फिर वो मम्मा और ब्रह्मा लास्ट में है। फिर अब पुरुषार्थ कर नंबर 1 में आते हैं। उनको जगन्नाथ किसने बनाया, उनको वर्षा कब मिला, ये दुनिया में किसी मनुष्य को नहीं पता। सिर्फ हम बच्चे जानते हैं। संगम पर शिव बाबा ने यह वर्षा उनको दिया। बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा कहते हैं, मैं आया हूँ, मुझे याद करो तो योग से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। शिव बाबा हमें ब्रह्मा तन द्वारा राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए शिव जयंती मनाई जाती है। परमात्मा जब आते हैं कोई को पता नहीं पड़ता। बाबा कलप कलप ब्रह्मा के तन में आते हैं, इसमें बदली नहीं होती है। अब हम ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर राज राजेश्वरी बनते हैं। यह बना बनाया ड्रामा है, इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। हमें देहधारियों की याद को कम करते जाना है। हम कर्मयोगी हैं, दिन में कर्म करते ऐसी याद में रहें जो अंत में हमें सिर्फ शिव बाबा की याद हो। रात को जाग कर हम बाबा को याद करेंगे तो हमारी तबीयत खराब नहीं होगी। योग से हमें और बल मिलेगा। सवदर्शन चक्रधारी बन चक्कर फिराना है। जो खुद समझ दूसरों को समझाते हैं, बाबा उन्हें लायक समझते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वे बाबा की मुरली से झट कार्टून बनाएंगे, विचार सागर मंथन करेंगे। बेहद का बाप सब बच्चों को कहते हैं, फॉलो फादर।
आज की मुरली का वरदान। अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव। आज की मुरली का स्लोगन। कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।